जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में हमने 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सोल्व कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब, यहाँ क्यू है, और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य के रूट के अंदर 5/3 और माइनस के, हम यहाँ देखेंगे कि पहले तो क्या करा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी दो शून्य दिया हुआ है, तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात तो 4, तो 4 हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि जितना चर का अधिकतम घात उतना शून्य, जितना चर का अधिकतम घात उतना शून्य, तो 4 है अधिकतम घात, तो कितना शून्य होगा 4, कितना शून्य होगा तो 4, तो उसमें से 4 शून्य होगा, उसमें से 2 शून्य दिया हुआ है हमको, एक 5 रूट के अंदर 5/3 और एक माइनस रूट के अंदर 5/3, 2 शून्य हमको दिया है, ज्ञात हमको करना है 2 शून्य, और 2 शून्य क्या होगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करा है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिनके शून्य इतना एवं इतना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे कि कितना कितना शून्य दिया हुआ, तो रूट के अंदर 5/3 और इधर माइनस का रूट के अंदर 5/3 ये दिया हुआ है शून्य। तो शून्य हमको दिया हुआ है, ये शून्य हमको दिया। अब इस शून्य को हम क्या करेंगे कि हम यहाँ दे देंगे, पहले लिखेंगे हम यहाँ हल करके लिखेंगे, हल दे देंगे यहाँ पहला, और इसके लिखेंगे हम कि माना कि px बराबर 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। हम मान लिए कि px यानी बहुपद इतना दिया हुआ है, और उसका दो शून्य दिया हुआ है क्या, तो रूट के अंदर 5/3 और इधर माइनस का रूट के अंदर 5/3, ये दो शून्य दिया हुआ है, यानी अल्फा बीटा का मान दिया हुआ, हमको 2 शून्य और ज्ञात करना है। तो जब हम 2 शून्य को और ज्ञात करेंगे तो यहाँ पहले क्या दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है, यानी x बराबर क्या दिया हुआ है, तो पहला शून्य, और दूसरा x बराबर क्या दिया हुआ है, तो माइनस का 5√3 तो दिया हुआ है। हम पहले x यानी ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, जब हम x बराबर 5/√3 और x बराबर माइनस 5/रूट के अंडर 3 ये सभी को हम माने, तो पहला का मान हम मान लिए 5/3 और दूसरा का मान लिए हम माइनस का रूट के अंडर 5/3, यानी एक 2 शून्य दिया हुआ है, एक शून्य ये है और ये एक शून्य है, बस इसी को हम लिख दिए कि यानी इसका शून्य ये है और इसका मतलब 2 शून्य दिया हुआ है, यानी x बराबर 5/√3 रूट के अंडर और x बराबर माइनस का रूट के अंडर 5/3 ये दिया हुआ। तो अगर जो हम इसमें देखते हैं कि अगर जो हम x बराबर रूट के अंदर 5/3 करेंगे, तो यहाँ अगर जो ये बराबर के उस साइड में है, तो यहाँ हम जब लाएंगे इस साइड लाएंगे, तो x माइनस प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इधर, और इधर क्या है, तो x बराबर माइनस का रूट 5/, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में, प्लस यहाँ हम लिख देंगे। जब हम इसको बस वही इसी का शून्य हम यहाँ लिखे, इसी का मतलब ये क्या करा कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिनके 2 शून्य दिया हुआ, यानी 2 शून्य की एक ये और ये एक है और ये 2, तो वही को हम लिख दिए, यही को हम यहाँ लिख दिए। जब x का ही वैल्यू हम मानते थे अल्फा को और x का ही वैल्यू हम मानते थे बीटा को, तो वही x का वैल्यू यहाँ हम अल्फा का मान मानेंगे, यहाँ हम बीटा का मान मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ये बहुपद px बराबर 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 का एक गुणनखंड
गुणनखंड ये भी होगा, यानी x माइनस 5√3 और इधर x प्लस 5√5/3। तो यानी हम वही से यही चीज को हम यहाँ लिख देंगे, बस यही चीज को हम यहाँ लिख देंगे। यदि px बराबर 3x⁴ प्लस 6q माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 का एक गुणनखंड ये भी होगा, यानी इसी को हम बस इसी को हम यहाँ लिख देंगे, यानी एक को अल्फा का मान और दूसरा का बीटा का मान रखा है, इसी को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका जब हम प्लस करेंगे, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ a माइनस का b होल स्क्वायर पर बनता है, a माइनस का b, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पर बनता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर कितना है तो x है और b स्क्वायर तो प्लस, यहाँ हम ये बराबर का चिन्ह दे दिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ये जब हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो √5 के अंडर 3 हो जाएगा, √5 के अंडर 3 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा x स्क्वायर का एक गुणनखंड ये भी होगा, तो हम अब यहाँ हम क्या मानेंगे कि x स्क्वायर माइनस का यहाँ माइनस में था, तो x स्क्वायर माइनस का √5/3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो क्या जब हम यहाँ 1 देंगे, यानी ये तो 2 कट जाएगा, यहाँ पहले ही 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2 हम यहाँ काट देंगे, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, तो क्या होगा, तो जब हम x स्क्वायर माइनस क्या है x स्क्वायर एक इधर और माइनस का √5/3 इसको हम ऐसे करके मानेंगे, तो जब हम यहाँ तो ये और ये रूट स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ये रूट है ये कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 5/3 बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 5/3। अब हम इसका गुणनखंड इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एक होगा यहाँ 3, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 से 3 जाएगा, तो एक बार में 1 से 5 की गुना करेंगे तो 5 होगा। अब इस 3 को हटाने के लिए पिछले वीडियो में हम बता दिए कि 3 को हटाने के लिए उसी संख्या से उसको गुना कर देंगे, तो ये 3 कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 5 आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 जो ये संख्या मेरा आया, ये जो संख्या मेरा आया 3x स्क्वायर माइनस का 5, अब इस 3x स्क्वायर माइनस का 5 से इसको हम भागा देंगे, इसको 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, तो आप उतार लीजिएगा ये वाला, तब तक उतारिए। अब हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम भागा देंगे किसमें, तो 3x⁴ 6x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 को हम भागा देंगे, तो जब हम इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा, इधर क्या है तो 3x स्क्वायर, इधर सर क्या अधिकतम घात में, तो 3x⁴ दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा 2, तो 3x स्क्वायर से हम भागा देंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, ये इससे इसको गुना करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, और इससे गुना करेंगे तो माइनस का 15x स्क्वायर आ जाएगा, 3 बचे 15 माइनस का 15x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 3x स्क्वायर से जब हम x स्क्वायर से भागा देंगे x स्क्वायर से, तो जब हम गुना यहाँ करेंगे 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x पावर, क्योंकि बेस से में तो पावर जुट जाएगा, बेस से में तो पावर जुट जाएगा, तो यहाँ हम 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, यहाँ चिन्ह को बदल देंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि अब हम सबसे पहले लिखें कि इसको यहाँ तो चर के अधिकतम घात में कितना है, तो 6x³ उससे छोटा क्या है, तो उससे छोटा हम देखेंगे यहाँ प्लस 5x स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर, तो दोनों एक जाति का है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ अगर
जुटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5, ये हो जाएगा। अब हम किससे भागा देंगे तो 3x² को हम किससे भागा देंगे तो 6x³ आ जाएगा हमारा। तो 3 जब हम यहाँ 2 से जब हम भागा देंगे, क्योंकि 3x 2x से जब हम भागा देंगे प्लस का 2x से जब हम भागा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² गुना वहाँ 2x क्या हो जाएगा तो 6x³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 रहता है, दोनों जुट जाएगा तो 6x³ हो जाएगा। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे 6x³, उसके बाद 2x से हम -5 को गुना करेंगे तो माइनस का 10x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, और यहाँ माइनस का 10x यहाँ प्लस का 10x ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 3x² माइनस का 5। अब हम किससे भागा देंगे तो प्लस 1 से जब हम भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 5, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा हमारा शेषफल 0। अब जो हमारा भागफल आया, भागफल हमारा कितना आया तो भागफल हमारा आया कितना आया तो 2x² प्लस 2x प्लस का 1। अब जो ये हमारा भागफल आया, इस संख्या को अब हम इस संख्या का गुणनखंड करेंगे तो x² प्लस का 2x प्लस का 1, इस संख्या को हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने का हम नियम बता दिए थे कि अचर पद को x² के गुणांक के साथ गुना करना है। तो अचर पद के x² के गुणांक में कितना है तो 1 है, तो 1 है, तो 1 से जब हम 1 को गुना करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या हम इसको तोड़ें कि गुना करने पर 1 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 2 आ जाए। तो जब हम 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, जब गुना करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये संख्या को हम लिखेंगे तो x² हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि 1 को हम लिखते नहीं, उसको x मान, तो x हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस का x लिख देते हैं, क्योंकि जब यहाँ एक मिलकर क्या बन जाएगा 1, और दोनों जुट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का इधर 1, तो एक यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा। अब यहाँ भी 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 बच जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 1 है, दोनों जगह सेम है, तो x प्लस 1 इधर भी और x प्लस 1 इधर भी, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब 2 शून्यक निकला, एक अल्फा 2 शून्यक निकल गया हमारा, तो x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1, तो यही दोनों जो शून्यक था इस बहुपद का शून्यक अन्य शून्यक होगा, तो यही अतः लिखेंगे, अतः बहुपद px बराबर 3x⁴ माइनस का प्लस का 6x³ माइनस का 2x माइनस का 5 माइनस का 10x माइनस का 5 का अन्य दो गुणनखंड माइनस को 1, -1 होगा, -1 होगा। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले 2 शून्यक दिया हुआ था, उसी 2 शून्यक को जब हम इसको हम x बराबर क्या दिया हुआ था तो 5 रूट के अंदर 5 और x बराबर क्या दिया हुआ था तो माइनस का 5 रूट के अंदर 5 रूट, तो ये दिया हुआ था, पहले से दिया हुआ था, 2 शून्यक हमको पहले से दिया हुआ था, ये दोनों शून्यक हमको पहले से दिया हुआ। जब हम x बराबर यानी x बराबर दिया हुआ तो इसको हम जब इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ a² माइनस b² पर ये मैथ बनेगा, a² माइनस का b², तो इसमें a क्या है तो x² और b क्या है तो माइनस का 5 प्लस, तो x² माइनस का ये रूट अंडर कट जाएगा तो क्या बचेगा 5/3। अब यहाँ हम जब गुणनखंड करेंगे इसका, यहाँ एलसीएम करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर 3x² हो जाएगा, माइनस का 3 से 3 जाएगा, एक बार में 1 से 5 गुना करेंगे तो 5 आएगा। अभी 3 को हटाने के लिए 3 से m को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x² माइनस का 5। इसी संख्या से हम इसको भाग देंगे 3x² माइनस का 5x, यानी इसका जब हम गुणनखंड किए तो पहले से दिया हुआ है एक गुणनखंड x -5 रूट 2 गुणनखंड पहले से दिया हुआ था
रूट के अंडर 5/3 और माइनस का रूट के अंडर 5/3। तो अन्य दो शून्य क्या होगा, तो माइनस का एक और माइनस का एक दोनों एक ही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन को। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्या कर रहा है कि 2x4 प्लस 7x³ माइनस का 19x² माइनस का 14x के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्य √2 माइनस √2 हो। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि px बराबर 2x⁴ प्लस 7x² माइनस का 19x² माइनस का 14x ये दिया। px को हम इतना मान लिए, तो इसका शून्य क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला तो √2 दिया हुआ है, रूट माइनस का 2। तो यानी एक को हम यानी x बराबर पहले क्या दिया हुआ है, तो √2 और अगला x बराबर तो माइनस का √2, ये दोनों उसका गुणनखंड है। बस इसी को हम इस प्रकार लिख दिए, इसी को हम इस प्रकार लिख दिए। तो हम पहले भी लिखते थे ना कि x बराबर 5 x बराबर 6, तो यानी अल्फा का मान कितना है, तो 5 और बीटा का मान कितना है, तो 6। तो यानी अल्फा का मान यहाँ आप मान लीजिए √2 और यहाँ मान लीजिए बीटा का मान माइनस √2। तो x बराबर √2 और x बराबर माइनस का √2। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो बहुपद px का एक गुणनखंड बहुपद px का एक गुणनखंड। यहाँ हम जब इसको हम इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर x माइनस √2 और इधर को हम इधर साइड लाएंगे तो x प्लस √2, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में का एक गुणनखंड x माइनस √2 और x प्लस √2 ये भी होगा। तो उसी को बस हम यहाँ लिख दिए, x माइनस √2 और x प्लस √2, बस उसी को हम यहाँ इसी संख्या को हम यहाँ लिख दिए। अभी जो हम यहाँ x बराबर x बराबर हो जाएगा √2, तो ये माइनस हो जाएगा, x बराबर यहाँ करेंगे तो ये प्लस, बस उसी को हम यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। अब ये हो जाएगा a माइनस के b² पर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x² माइनस का √2x²। तो क्या हो जाएगा x², इधर क्या हो जाएगा बचेगा, तो ये हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ ये दो कट गया, तो क्या बचा x² माइनस का 2। अब इस x² माइनस का 2 में हम इसको भाग देंगे, इस संख्या को। तो हम आइए हम देकर देखते हैं। 2px बराबर कितना है, px सीधे लिख देते हैं x² माइनस का 2 और 2x 7x माइनस माइनस का 14x। अब इसको हम भागा देंगे तो टू एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा 2x², क्योंकि इधर 2x², इधर 2x⁴ इधर x², तो क्या हो जाएगा 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x⁴ 2। तो यहाँ हो जाएगा 2x² से जब हम भागा देंगे तो 2x⁴ ये 4 हो जाएगा प्लस 2x² माइनस का 2, तो दोनों गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 4x²। यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, तो पहले हम लिखेंगे 7x³ को और इधर ये हो जाएगा माइनस का ये दोनों सेम जाति का क्या होगा, तो माइनस का 15x² और ये हो जाएगा माइनस का 14x। अब किससे भागा देंगे, तो 7x से, यहाँ हम देते हैं प्लस का 7x से भागा देके तो ये हो जाएगा 7x³ माइनस का 7×2 14x हो जाएगा 14x और इधर माइनस प्लस। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या 15x², 15 का x² बच जाएगा। तो ये जो हमारा 15x² जो हमारा निकला, x² - 2
माइनस का 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 गलती भी हुआ है, एक्स स्क्वायर 2x पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। इधर 2 2 2 जब 4, इधर तो सही है। 7x³ माइनस का ये हो जाएगा प्लस, तो ये घटेगा तो 15x स्क्वायर माइनस का 14 बच जाएगा हमारा, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का कुछ नहीं, प्लस का 30, प्लस का यहाँ 30 बच गया है, तो यहाँ ओहो यहाँ गलती हुआ, तो पहला यहाँ प्लस का 30 बच गया, तो उसी को हम लिख देंगे प्लस का 30। अब हम किससे भागा देंगे, तो -15 से जब हम भागा देंगे, -15 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पहले माइनस का 15x² और इधर हो जाएगा माइनस का प्लस का 30, तो ये कट जाएगा, प्लस देंगे और ये भी कट जाएगा, माइनस देंगे तो हमारा बचा क्या, 0 बच गया, 0 बच गया है यहाँ। तो अब हम 2x² प्लस 7x माइनस का 15, अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 2x² माइनस का 7x प्लस का 7x माइनस का 15, यहाँ सबसे पहले हम अचर पद को हम किससे गुना करेंगे, तो x² के गुणांक के साथ गुना करेंगे, तो -15 को जब हम गुना 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 30। अब हम कौन सी संख्या में तोड़े हैं कि गुना करने पर माइनस का 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए, तो कौन सी संख्या लिया जाए, तो जब हम लेते हैं 10 और 3 को, अब प्लस किस में लगाया जाए, माइनस किस में लगाया जाए, तो इसमें हम प्लस लगा देते हैं, इसमें हम माइनस लगा देते हैं, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे यानी घटाएंगे तो हमारा 7x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस का 30x आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस का 10x माइनस का 3x माइनस 15। अब यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, तो 2x को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 5। अब यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम लेते हैं, जब एक हम कॉमन लेते हैं, जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 5, माइनस का 5 है इधर, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3। जब हम x प्लस 5 बराबर 0 को करते हैं तो हमारा आता है x माइनस का 5 और 2x माइनस का 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। तो x बराबर क्या है, यानी एक का मान है x बराबर -5 और एक का मान x बराबर 3/2, ये आ गया। तो यानी 2 शून्य दिया हुआ था, 2 शून्य हमको ज्ञात करना था, तो वही हम ज्ञात कर लिए बस।